तुम अंग्रेजों के यहाँ हटाने क्या जरूरत पड़ी थी? और उसके समर्थन में सारा पश्चिम उनके पीछे है। और किसी भी प्रकार से इस देश को ईसाई बहुल बनाने की योजना में सभी सक्रिय हैं। मैं आपको क्या बताऊं इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, सब कुछ होते हुए भी यहाँ की भोली भाली जनता, भोली भाली इसलिए कहता हूं कि दुनिया में ऐसे भोले लोग आपको नहीं मिलेंगे जो अपने द्वारा अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हो। मैंने सुना था कि इसी देश में एक महापुरुष पैदा हुआ था जिसका नाम था, पहले कुछ क्या नाम था वो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन बाद में उसका नाम पड़ा कालिदास। सुना था, पढ़ा था किताब में कि एक राजा था, उसकी लड़की थी, उसका नाम विद्या था। उसने चैलेंज कर दिया कि कोई विद्वान जो मेरे शास्त्रार्थ करके हमें परास्त कर दे उसको मैं पति रूप में वर्ण करूंगी। ऐसी विदुषी थी वो राजकुमारी, और जो भी विद्वान उसके पास जाते सब परास्त हो जाते थे। एक बार 4 विद्वानों ने निश्चय किया कि चलो राजकुमारी से अपन शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि अपन परास्त हो गए तब क्या होगा, बेइज्जती होगी। रास्ते में चले जा रहे थे तो एक व्यक्ति एक पेड़ पर बैठा हुआ, जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने कहा उससे, अरे मूर्ख, ये डाल क्यों काट रहा है? वो कहता लकड़ी के लिए। अरे कहा उसी पर तू बैठा है, या तो बगल होकर काट, नहीं तो अभी काटेगा तो डाल गिर जाएगी, तू तो गिर कर मर जाएगा। कहा जय जय, बड़ा समझदार आया है। वो पंडित लोग आगे और वो काटता हुआ डाल, सही में डाल थोड़ी कटी तो गिर गई तो भी गिर गया डाल के साथ नीचे गिर गया। तो उसने सोचा कि वो तो पंडित बड़े विद्वान थे, उन्होंने जो हमारा भविष्य बता दिया। तो भविष्य क्या बताया, उसी डाल पर बैठा उसी को काट रहा है, तो डाल गिरेगी नहीं तो गिरेगा ही। लेकिन वो पीछे दौड़ा उन पंडितों को डाल उठाने के बजाय, और कहा आप लोग तो पंजाबी में कहते जानी जान आप लोग तो सही में भविष्य जाता है, आपने जो कहा वही सत्य होगा। कहा फिर मेरे पर विश्वास है? बोले पंडितों ने निश्चय किया कि इससे बड़ा मूर्ख तो और कोई मिलेगा नहीं, जो जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा था, तो इसको अपन माध्यम बनाओ और इसको लेकर चले। ठीक है, पंडितों ने कहा कि चुप रहना, मेरे साथ चलो और ये पंडित का वेश बनाओ, जो हम कहेंगे वही करना होगा। उसने कहा वही करूंगा। कहा तुम मौन रहना, बोलना नहीं। कहा ठीक है। उन्होंने उसके पंडित का एक वेश बना दिया और पगड़ी बड़ी बांध कर तिलक तिलक लगा दिया, खड़ाऊ बना दिया, उसको लेकर पहुंच गए वहां। जब राजा के यहाँ पहुंचे, वहां पर घंटा बजाया। ये हुआ कि पंडित लोग शास्त्रार्थ करने आए हैं, तो उस मूर्ख को तो बैठा दिया ऊंचे गद्दी पर और चारों नीचे हो गए। कहा कि भाई राजकुमारी बुलाई गई शास्त्रार्थ के लिए। कहा कि भाई शास्त्रार्थ करना है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे गुरुदेव जो हैं, पंडितों ने कहा ये मेरे गुरु हैं और मेरे गुरुदेव जो है वो मौन है, ये बोलेंगे नहीं, शास्त्रार्थ तो हम लोग करेंगे। पंडितों ने सोचा कि हम शास्त्रार्थ करेंगे, यदि परास्त हो गए तो ये होगा कि गुरु तो बोला ही नहीं। ये तो चेले परास्त हुए हैं, इज्जत रह जाएगी। लेकिन राजकुमारी के देखो भाग्य उसका। राजकुमारी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी जो हैं ये बोलते नहीं। बोले हाँ, मौन शास्त्रार्थ करेंगे, हम तो इसमें मौन शास्त्रार्थ करेंगे। अब क्या करें? पंडित चुप हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। राजकुमारी ने ऐसे अपनी दिखाई, अब ऐसे अपनी दिखाई, वो मूर्ख तो था ही बैठा हुआ गद्दी पर, उसने ऐसे किया। राजकुमारी ने फिर ऐसे किया और फिर उसके बाद में उसने कहा ऐसे। जब ऐसे कहा उसने तो राजकुमारी कहीं उसके चरणों में गिर गई, अपनी हार स्वीकार कर लिया उसने। हार स्वीकार करके चली गई। अब उसकी शर्त थी कि जिससे मैं हारूंगी वही मेरा पति होगा। अब हार स्वीकार करके वो मूर्ख उसका पति बन गया। अब राजा के यहाँ सारी व्यवस्था हो गई कि राजकुमारी को पति मिल गया। राजकुमारी से पूछा लोगों ने कि भाई तूने क्या शास्त्रार्थ में किया जो उससे हार मान लिया? कहा मैंने बताया कि सृष्टि का आधार एक है, लेकिन उस विद्वान ने बताया कि एक नहीं 2 है।
मूर्ख से। कहा भाई क्या समझा, क्या उत्तर दिया? अरे कहा वो मूर्ख स्त्री करती थी कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। मैंने कहा मैं तेरा दोनों फोड़ूंगा। फिर उसने तमाचा दिखाया कि मैं तेरे को मारूंगी। मैंने घूसा उठाया कि मैं तेरे को, कहा जब उसने मेरा घूसा देखा तो समर्पित हो गई। ये बात समझे? अच्छा अब क्या हुआ, हो गया उसका विवाह। जब विवाह हो गया और फर्स्ट नाइट में जब राजकुमारी के पास, ये राजकुमारी आई उसके पास, वहां मिले दोनों आपस में, तो वार्तालाप करने लगे। देखा तो महामूर्ख है। अब महामूर्ख जब देखा तो उसको क्रोध आया कि पंडितों ने मेरे साथ छल किया, और उसको गुस्सा आया। तो जिस यानी किले के ऊपर दोनों थे कमरे में, वहां से उसने धक्का दे दिया, नीचे गिर गया। संयोग बस नीचे जहां गिरा वहां दुर्गा का मंदिर था, काली का मंदिर था, और मंदिर के ऊपर पिंडी थी, वहीं गिर गया तो उसका सर फूट गया। तो वहां लहू बहने लगा। तो इतने भगवती काली प्रसन्न होकर उसके सामने खड़ी हो गई, परम गुरु करने लगी। उसने सोचा कि ये पूछ रही किसने मारा तुम्हें, किसने फेंका तुम्हें? तो उसको ये याद था कि राजकुमारी का नाम विद्या है। तो उसने कहा विद्या, परम गुरु कहा विद्या, आयो मस्त उसके स्पर्श किया, और वो भारत का एक महान विद्वान बना, महाकवि कालिदास। ये कहानी मैंने कालिदास के जीवन के संबंध में पढ़ी थी। तो आज भी मैं देखता हूं कि ये समाज ऐसा है उसके तरह कि जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है, और सोचता है कि मेरे ऐसा समझदार कोई नहीं है। भला सोचिए, जिस संस्कृति, जिस सभ्यता, जिस धर्म के ऊपर आप पूजा और उसी का नाश हो रहा है, पतन हो रहा है, और आप उसमें सहयोगी बन रहे हैं। यदि हम इसके विषय में कुछ बोलेंगे तो लोग हमें कम्युनल कह देंगे, संकीर्ण कह देंगे, सांप्रदायिक कहेंगे, प्रतिक्रियावादी कह देंगे। फिर हम तो उदार हैं, जनरस है, वी आर जनरस पीपल। हाँ, वी आर जनरस पीपल, इसलिए हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। चाहे इस देश का पतन हो जाए, विनाश हो जाए, सारा समाज, चाहे क्रिश्चियन बन जाए, चाहे इस्लाम को लोग स्वीकार कर लें, लेकिन हमें कुछ नहीं बोलना। ऐसा लोग मुझे कम्युनल कह दें। अब कम्युनल होना खाली समझते हैं लोग। ये इस देश की दुर्गति, इस देश के नागरिकों की गति है। यहाँ तो लोग स्वेच्छा से भ्रम में पड़कर ये कर रहे हैं। लंका में ऐसी स्थिति नहीं थी। लंका में तो रावण के भय से लोग कुछ नहीं बोलते थे। कहीं न सकई रावण भयभीता था। अब विभीषण रावण को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, याद रखो राजन, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ये जहां कुमति होती है, ये कुमति है जिसको अपने राष्ट्र की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, समाज की चिंता नहीं, जनता की चिंता नहीं, केवल पेट और परिवार में जो बिजी लोग हैं, व्यस्त हैं। ये सुमति का लक्षण नहीं है, कुमति का लक्षण है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति होती है वहां विपत्ति और विनाश के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन साहस के साथ विभीषण ने कहा, तब और कुमति वसी विपरीता, हित अनहित मानव विपरीता। आपके हृदय में कुमति का इस समय साम्राज्य है, इसलिए आप मेरे ऐसे हितैषी को शत्रु समझते हो, और जो जासूसी करने वाले आपके शत्रु हैं उनको आप अपना हितैषी समझ रहे हो। साथ में भी कहा, काल रात निश्चर कुल केरी, यही सीता पर प्रीति घनेरी। इसलिए तात चरण कही मांगो राखो मोर दुलार, सीता देव राम कह अहितन होई तुम्हार। हे भाई, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, राम की सीता है इसलिए राम को लौटा दो। राम यदि कोई और डिमांड करे, मांग करे, फिर तो हम राम के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बात प्रहस्त ने भी कही थी, रावण का पुत्र था। उसने कहा कि नारी पाई फिर जाए
गुडविल उनके साथ होगी, लेकिन रावण ऐसे राक्षस वृत्ति वाले को दुनिया के गुडविल की क्या परवाह थी। विभीषण ने बात कही सही। तुलसीदास लिखते हैं कि बुद्ध पुराण श्रुति सम्मति बानी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण ने बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही और नीति की व्याख्या की। उनके नीति की प्रशंसा सभी करते रहे हैं, लेकिन विभीषण की इस बात को सुन करके कि मेरे सामने कह रहा है कि मेरे हृदय में कुमति का वास है, अब रावण से बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले तो उसने प्रतिहारी को आवाज दिया था कि है कोई जो इसको धक्के मार कर निकाले, लेकिन वो जानता है कि ये रावण का छोटा भाई है और लंका की व्यवस्था का एक मुख्य अंग है, इसलिए इसको कोई धक्के मार कर निकालेगा नहीं। अब ये रावण नहीं कहता कोई है नहीं, इसको यहां से निकाल दो, स्वयं उठकर खड़ा होगा। तुलसीदास लिखते हैं कि बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, स्वयं उठकर खड़ा हो गया और क्या कहा, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। कहा अरे दुष्ट, मैं जानता हूं कि अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे नजदीक आ गई। इतना कहते ही और साथ में कहा, जियसि सदा सठ गोर दियावा, रिप कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। अरे मूर्ख, मेरे जियाए तो जीता है, मेरा अन्न खाता है, मेरे राज्य का पानी पीता है, मेरे राज्य में रहकर सुख भोग रहा है, और तुम शत्रु के पक्ष का महत्व गा रहा है। इसलिए मम पूर्वसि तपस्वी न षट प्रीति, षट मिल जाए नहीं कहूं नीति। बड़ा नीतिज्ञ बना है तो जाकर नीति उनको समझा जिनके पास नीति का अभाव है, जिनके पास नीति न जानने वाले मूर्ख बांदर और भालू रहते हैं। हम तो स्वयं महापंडित, हमें क्या नीति बता रहा था। अस कही की ऐसी चरण प्रहारा, इतना कहते हुए लात मारना शुरू किया। एक लात नहीं मारा, एक लात मारा होता। तुलसीदास जी आगे लिख रहे हैं कि अनुज गहे पद बारही बारा, जितने लात मारता था उतने बार विभीषण उसके पांव पकड़ लेते थे। एक महात्मा ने इसका अर्थ किया कि उसने 12 लात मारा, 12, इसलिए अनुज गहे पद बारही बारा, 12 बार उसका विभीषण ने चरण पकड़ लिया। मारो भले। अब मारने पर विभीषण कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। पार्वती जी को शंका हो गई। कहा प्रभु, विभीषण तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, नीतज्ञ हैं और भगवान के भक्त हैं। हरी सभा में रावण के, जहां उसके सारे अधिकारी उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं, जहां मंत्रीगण सचिवगण बैठे हुए हैं, जहां सभासद बैठे हुए हैं, और विभीषण ऐसे महापुरुष का वो अपमान कर रहा, लात मार करके बारंबार, और विभीषण कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोले नहीं। भगवान शंकर ने कहा नहीं देवी, विभीषण संत है ना, तो उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। हे उमा, संत की इसी में प्रतिष्ठा है कि जो उनका अपमान करता हो उसका भी वो कल्याण करने की बात करे, जो सम्मान दे, सेवा करे, उसके कल्याण की भावना यदि संत में है तो ये तो स्वार्थ की वृत्ति है। जो उसका अपमान करता है, तिरस्कार करता है, निंदा करता है, विरोध करता है, उसके भी कल्याण की भावना संत में बनी रहे तो संताई है। भगवान शंकर ने कहा कि फिर विभीषण ने क्या कहा। भगवान शंकर आगे बता रहे हैं कि विभीषण ने कहा कि तुम विदुषर भले मोहि मारा, आप मेरे पिता के तुल्य हो, भले ही आपने मुझे मारा है, लेकिन राम भजे हित साथ तुम्हारा। हे आपका भला, आपका कल्याण तो राम की शरण जाने से हो सकता है। यदि आप नहीं जाते तो अब मैं राम की शरण में जा रहा था।
कहते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि सजीव संग गले न पथ गए, और जब वो जाने लगे तो 4 मंत्री जो रावण के सचिव थे 4, वो भी उनके साथ हो ली, क्योंकि वो समर्थक थे विभीषण के। सचिव संग गले न पथ गए, आकाश मार्ग से जाने लगे और आकाश में पहले स्थित होकर के सारे लंका वासियों को सुना करके कहा, क्या कहा विभीषण ने, राम सत्य संकल्प प्रभु, का इसमें रावण का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि राम दृढ़ प्रतिज्ञा है, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हैं, और उन्होंने दंडकारण्य में ऋषियों के समक्ष ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि निश्चल ही न करऊं मैं भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुखदीन। राम ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं निशाचरों से रहित पृथ्वी कर दूंगा, और सभी ऋषियों के पास जा करके सबको सांत्वना देते हुए उन्होंने इस व्रत को दोहराया है। तो राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोरी, हे रावण ये तेरी सभा जो है तो काल के वश में हो गई है, इसलिए उल्टा सूझ रहा लोगों को। काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल किसी को दंडा लेकर नहीं मारता, जिसको मारना चाहता है, जिस देश का, समाज का, जाति का, व्यक्ति का वो नाश करना चाहता है काल, उसकी ये 4 बातें हर लेता है, याद रखो। कौन कौन सी? हरई धर्म, सबसे पहले उसका धर्म हर लेता है काल, जिसका विनाश करना चाहता है। या ये समझ लो कि जो लोग धर्म विमुख हों, समझ लेना कि अब इनका विनाश का दिन नजदीक आ गया है। तो धर्म और रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा करने वाला ही इस देश में रक्षित रहता है, पृथ्वी पर रक्षित रहता है। धर्म एवं हतो हंति, धर्म का जो त्याग करता है, धर्म उसका त्याग कर देता है, और जिसका त्याग धर्म कर देता है उसके विनाश में कोई विलंब नहीं होता। इसलिए सबसे पहले काल धर्म का हरण करता है। हरई धर्म बल और आत्मबल नष्ट हो जाता है उस व्यक्ति का, आत्म, याद रखो। कौरवों की सेना में 11 अक्षौणी लोग थे, लेकिन बड़े बड़े सेनापति ये जानते थे कि हम अधर्म के लिए लड़ रहे हैं, अधर्म के लिए, इसलिए उनका आत्मबल पहले से ही नष्ट हो चुका था, आत्मबल नहीं था। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जानता हूं कि विजय पांडवों की होगी, क्योंकि धर्म उनके साथ है, लेकिन मैंने वचन दिया है, इसलिए युद्ध दुर्योधन की तरफ से करूंगा, और दुर्योधन की तरफ से युद्ध केवल मरने के लिए करूंगा, विजय के लिए नहीं, क्योंकि धर्म हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए इस पक्ष का विनाश असंभावी है। और परिणाम यह हुआ, तुलसीदास जी ने एक दुआ लिखा है कि पांचई मारी ने सब सके सब सगारे भीम। अकेले भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध मैं करूंगा, तो 100 भाई मिलकर 5 को नहीं मार सके, लेकिन अकेले भीम ने 100 का वध कर दिया। कहने का अभिप्राय कि जहां धर्म नहीं होता वहां आत्मबल नहीं होता, और जहां आत्मबल नहीं है वहां हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, और जहां आत्मबल नहीं है वहां विशुद्ध बुद्धि कहां से होगी, और जहां विशुद्ध बुद्धि नहीं वहां विचार कहां से आएगा। सही विचार के लिए स्थान नहीं होता। विनाश के लक्षण है, याद रखना, जो व्यक्ति धर्म से विमुख होता है उसके पास आत्मबल नहीं होता, उसके पास विशुद्ध बुद्धि नहीं होती, उसके पास अच्छे विचार नहीं होते, इसलिए उसका विनाश हो जाता है। यही बात यहाँ पर लागू होती है। और महात्मा विभीषण पूरे लंकावासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोरी, लेकिन मैं रघुवीर शरण अब जाऊ देव जन खोरी। अब मुझे कोई दोष नहीं देना, अब मैं राम की शरण में जा रहा हूं।
की शरण में जाने का परिणाम यह हुआ कि भगवान राम ने विभीषण को आते ही उनको लंकेश कह करके संबोधित किया और लंका का अधिपति बना दिया। जिस उद्देश्य से विभीषण राम की शरण में गए थे वो उनका उद्देश्य पूरा हुआ। अन्यथा यदि विभीषण न गए होते राम की शरण में तो लंका का दायित्व सुग्रीव को मिलता, और यदि सुग्रीव लंका का राजा बनता या अधिपति बनता तो लंका वासियों की क्या दुर्गति होती, आप जरा कल्पना कर लीजिए। इस चाल का हमें और पता लगता है। जिस समय विभीषण आए राम की शरण में, बड़ा अच्छा प्रसंग है, 2 मिनट में बता रहा हूं आपको। जब विभीषण आए राम की शरण में तो पहले मर्यादा के अनुसार जहां भगवान राम बैठे हुए थे वहीं बगल में सुग्रीव बैठा हुआ था, और सुग्रीव के जो सैनिक थे वो तो सुग्रीव के ही थे, राम के तो थे नहीं। तो सुग्रीव के सैनिक आकर सुग्रीव से कान में कहा कि आवा मिलन दसानन भाई, एक व्यक्ति लंका से आया है, उसके साथ 4 लोग और हैं, वो अपने आप को रावण का भाई बता रहा है और वो राम से मिलना चाहता है। सुग्रीव ने कहा कि अच्छा। सुग्रीव ने भगवान राम से कहा कि प्रभु, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। भगवान तो भगवान है, उन्होंने जरा सुग्रीव के रहस्य को समझने के लिए, उनके अंदर की बात जानने के लिए उनसे पूछ लिया। क्या पूछा? कहा प्रभु सखा पूजिए कहा, क्या करना चाहिए हमें? सुग्रीव ने क्या उत्तर दिया? ध्यान दो। कही कपी सुनो नर नाहा, ये राजन आप राजा हैं, मैं आपका मंत्री भी हूं, मित्र भी हूं, इसलिए आपको सही सलाह देना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको उचित सलाह दे रहा हूं। क्या सलाह दे रहे हो? का भेद हमार ले न सजावा, राखिए बांधी मोही असभावा। वो मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मेरी राय है कि उसे उठाकर बंदी खाने में डाल दो। जब लंका के ऊपर विजय कर लेंगे, रावण का विनाश कर लेंगे, लंका जीत लेंगे, हमारे हाथ में शासन आ जाएगा, तब उसको बाहर निकाल कर पूछेंगे भाई बताओ तुम किस लिए आए? मुकदमा बाद में चलेगा। सुग्रीव के बात कहते ही हनुमान बड़े नीतिज्ञ हैं, और भगवान तो नीति के जनक ही है, क्या कहा जाए। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम समझान निर्धार तुलसीदास ने लिखा है। भगवान मुस्कुराए, जान गए कि सुग्रीव के हृदय में क्या है। सुग्रीव ने ऐसा क्यों सलाह दी? ऐसी सलाह इसलिए दी कि जब सुग्रीव को बाली के वध के पश्चात राजा बनाया गया, तो सुग्रीव को राजा बना करके, लंबी कथा हो जाएगी लेकिन दोस्तों से बता रहा हूं, सुग्रीव को राजा बना करके राजनीति सुग्रीव का अंगद जो राजा अंगद को बनाया गया। अब जो राज अंगद किस लिए बनाया गया कि अंगद जब सजग हो जाएगा तो अपने राज्य को ले लेगा। सुग्रीव ने सोचा कि यदि जो राज अंगद बना है तो राम जब लंका के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, अरे जो बाली का वध कर दिया वो रावण के वध करने में उनको क्या विलंब लगे? ये बाली वह था जो रावण को बगल में दबा करके, अपनी कांख में दबा करके और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। इतना बलवान बाली को एक बाण में जिन्ने ने मार दिया। बाली एक सर मारे, तेज जान हो तो स्कंद, उपदेश देते हुए मंदोदरी समझा रही। तो बाली का वध करने वाला रावण को मारने में क्या विलंब करेगा? अवश्य राम बाली का वध करेंगे, रावण का वध करेंगे। और जब रावण का वध करेंगे तो राम तो निष्प्रिय है, वो तो किष्किंधा का ही राज नहीं लिए, बाली को मारकर हमें राज दे दिया। तो लंका को जीत करके वो राम किसको बैठाएंगे वहां पर? गवर्नर मैं हूं, यानी सेनापति मैं हूं, मुझे बैठाएंगे वहां पर और वो राज मेरे हाथ में आ जाएगा। तो किष्किंधा का राज तो अंगद करेगा, लंका का राज मैं करूंगा। ये योजना किसके दिमाग में थी? सुग्रीव की। लेकिन जब विभीषण शरण में आ गए तो उसने सोचा कि तो हमारी सारी योजना फेल हो जाएगी। कहीं विभीषण को भगवान ने शरण में रख लिया तो लंका का राज्य विभीषण को दे देंगे और हमारी सारी योजना फेल हो जाएगी। इसलिए सुग्रीव ने कहा महाराज राखी बांध मोहिया सुभावा, उसको
इसको बंदी खाने में डाल दो। भगवान ने गीतावली रामायण में आया है कि बारी बारी सबसे पूछा, अंगद से पूछा, नीलकंठ से पूछा, जामुन से पूछा, आखिर में हनुमान जी की तरफ किया कि हनुमान बताओ क्या किया जाए। हनुमान जी तो जानते थे, सुग्रीव की चाल भी जानते थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी तो एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? क्या प्रार्थना ये है कि यदि विभीषण के हृदय में छल होता तो कभी आपके सामने न, क्योंकि छली की होय स्वामी सन्मुख जो तिमिर साथ है यार। जैसे अंधेरा कभी सूरज के सामने नहीं जा सकता, ऐसे प्रभु कपटी व्यक्ति आपके सामने नहीं आ सकता। इसलिए मेरी राय तो आप समझ गए होंगे कि विभीषण कपटी नहीं है, छली नहीं है, वो भेद लेने नहीं आया है, वो आपकी शरण में आया है। क्योंकि हनुमान जी ने ही तो विभीषण को बुलाया था कि भगवान की शरण में आ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हनुमान जी की बात सुन करके भगवान राम ने उसका समर्थन करते हुए सुग्रीव से कह दिया कि सुग्रीव सही में विभीषण भेद लेने नहीं आया है। भेद लेने पठवा दसीसा तब न कुछ भयान कपीसा। यदि रावण ने भेद लेने के लिए भेजा भी हो तभी ना हमें भय है, ना हानि है। सुग्रीव से नहीं रहा गया, वो कह दिए प्रभु आपको भय नहीं है, हम जानते हैं क्योंकि आप दोनों भाई धनुर्धारी हो, और आपकी हानि नहीं है क्योंकि सेना तो मेरी मरेगी, आपको क्या जाएगा हानि तो मेरी होनी है, इसलिए अपनी सेना का दुख मुझे है। भगवान सुग्रीव की इस बात को सुनते ही जानते हो क्या कहते हैं उनसे? कहा सुग्रीव याद रखो मैं तुम्हारी सेना के बल पर लंका के युद्ध में के लिए नहीं तैयार हुआ हूं, जानते हो तुम? सुग्रीव स्तब्ध रह गया। भगवान क्या कहेंगे, राम क्या उत्तर देंगे? राम ने सुग्रीव को निर्देश देते हुए कहा जग में सखा निशाचर दे। हे मित्र, इस पृथ्वी पर जितने निशाचर हैं ये लक्ष्मण नहीं निमिष बहु दे। ये मेरा भाई लक्ष्मण अकेले ही सारे निशाचरों को एक निमेष में मार सकता है, इसलिए तुम भूल जाओ कि हम तुम्हारी सेना के बल पर आए युद्ध करने। नहीं, सुग्रीव चुप हो गए। भगवान ने कहा कि विभीषण को यहां ले आओ। कहा विभीषण की कथा 10 कंधर जो होए शरणागत को मानिए विलंब के लिए को। भगवान ने कहा यदि मेरी शरण में रावण आ जाए उसको भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ, तो उसका भाई विभीषण। कहने का अभिप्राय कि जिस उद्देश्य से विभीषण राम की शरण लिए थे वो उनका उद्देश्य पूरा हुआ। लंका की आम जनता की रक्षा हुई, लंका के संपत्ति की रक्षा हुई, लंका के वैभव की रक्षा हुई, वहां कोई लूट मार नहीं हुई। ये तो आप जानते हैं। जो सैनिक युद्ध करने आए थे रावण के मृत्यु के पहले जो युद्ध में मारे गए वही मारे गए, बाकी जो बचे थे वो सब सुरक्षित रहे और लंका में आनंद से निवास किए। विभीषण उनके रक्षक थे। अब आप बताइए कि विभीषण राष्ट्र प्रेमी थे या राष्ट्रद्रोही? किसी एक व्यक्ति की कामना को पूर्ण करने के लिए पूरे राष्ट्र की बलि चढ़ा देना ये अक्लमंदी है, या पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए एक व्यक्ति से